हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री रामानुजन को क्लासेस में। मैं रीचा एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ी हुई बायोलॉजी के कुछ टर्म्स के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने सेल के बारे में सब कुछ कवर कर दिया था। सेल के इंट्रोडक्शन बता दिए थे और सेल का जो डेफिनेशन होता है, इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, और जो है सेल के टाइप्स हो गए थे। टाइप्स जो हुए थे, एक तो ओरिजिन के बेसिस पे हुए थे। जो सेल के टाइप्स हुए थे वो एक हुए थे ओरिजिन के बेसिस पे। जैसे कि था ओरिजिन के बेसिस पे था जो है प्रोकैरियोट, और दूसरा था यूकैरियोट, और दूसरा था जो सेल के नंबर के अकॉर्डिंग मैंने सेल टाइप्स के बारे में बताया था, अकॉर्डिंग टू सेल नंबर, जो कि ये भी टू टाइप्स में डिवाइड थे। एक था यूनिसेलुलर और दूसरा था मल्टी सेलुलर। ये सभी टर्म्स हो गए थे। प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव सेल्स थे जो बहुत पहले आए हुए थे। यूकैरियोटिक में न्यू सेल्स के बारे में है। इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप था, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था। और जो अकॉर्डिंग टू सेल नंबर मैंने सेल के टाइप्स बताए थे वो थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेल वो सेल जो सिर्फ एक सेल से बने हुए थे, और मल्टी सेलुलर वो सेल जो मैनी सेल से बने थे। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया था, इसमें नहीं देखा। तो मैंने ये सारे टर्म्स बता दिए थे। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल का मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक कॉमन एग्जाम्पल था बैक्टीरिया था। तो जो है मैं आज आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बैक्टीरिया बताऊंगी, उसके बाद फिर वायरस, उसके बाद हम स्विच करेंगे यूकैरियोटिक सेल पे। इस पे जो है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, और जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके धीरे धीरे करके हर एक एक वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ये सब चीज को मैं धीरे धीरे कवर करूंगी। ऐसा नहीं कि आज ही मैं बैक्टीरिया के बारे में सभी कुछ बता दूंगी, क्योंकि फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी और बोर भी हो जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में मैं आज आपको उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद जो है उसका जो है शेप के बारे में बताऊंगी। शेप के बारे में उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, बताऊंगी। उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके बाद मैं कुछ जो है लिस्टेड बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी, जो कि कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए। हार्मफुल बैक्टीरिया, तो इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ऐसा नहीं कि ये जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स बताए वो सब एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके कवर होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत लेंदी है और समझना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आसान है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में समझेंगे तो टफ बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन, बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले ये कवर होगा, उसके बाद ये कवर होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर में ही शेप आ जाएगा। फिर है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है,
फिर बेनिफिशियल हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया में अगर एक बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है दही। दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और हार्मफुल बैक्टीरिया तो आप जानते होंगे जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ये सब हो गया, तो सब बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग होगा इंट्रोडक्शन से होगा। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको बैक्टीरिया के बारे में, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, और बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद अब हम देखें कि बैक्टीरिया है क्या। ये एक मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में ही बता दिया था कि बैक्टीरिया एक जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक यूनिसेलुलर भी है। तो इसलिए हम इसको अगर कलेक्टिवली बोले तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया कैसा है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहले मैं हम बैक्टीरिया के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन पहले इसका मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना दूं जिससे कि क्लियर हो जाए। थोड़ा रफली डायग्राम हो जाए। ये बहुत ही रफली डायग्राम है। ये है बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ये है फिम्ब्रे जिसको बोलते हैं पिलाई, ये आप जान रहे होंगे सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सेलुलर जो है डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। ये होता है मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म, मैं साइटोप्लाज्म में लिख देती हूँ, साइटोप्लाज्म। और ये है राइबोसोम्स, ये है कैप्सूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है मेसोसोम, ये है बैक्टीरिया का रफली डायग्राम। तो हम जैसे अगर हम डायग्राम देख लेंगे तो हमें समझना भी आसान हो जाएगा। बैक्टीरिया कैसा है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या इसमें देखिए, आप लोग देखिए, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, बिल्कुल वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई और अदर सेल तो नहीं दिख रही है ना, तो इसलिए यूनिसेलुलर है। और दूसरी अगर बात करें बैक्टीरिया जो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी। फिर इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी जो है की थी एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी। और फिर इसके बाद इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी थी, उसके बाद इनका नाम दिया गया जो कि था क्रिश्चियन। नेम किसने बताया था, किसने कहा था कि ये बैक्टीरिया है, किसने नेम दिया था? क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरहनबर्ग। इन्होंने बैक्टीरिया का नाम दिया था, वो भी 1878 में। तो आप दो ये नाम याद कर लिए जिसने डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में, और इनका जो है नाम रखा गया था क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरहनबर्ग ने इनका नाम रखा था 1878 में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी और नाम जो है बहुत, मतलब अगर देखा जाए तो 200 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स इनका नाम रखा गया था। फिर उसके बाद मैं जो है बात करती हूँ कि बैक्टीरिया जो है ये बहुत ही साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, और उन्हें मतलब ऐसे नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। तो हम ये कैसी होती है, स्मॉल साइज होती है, कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। हम बिना माइक्रोस्कोप के इसे नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को हम बिना माइक्रोस्कोप के बिल्कुल भी नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती, बहुत ज्यादा छोटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप्स के होते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। बैक्टीरिया मतलब दोनों कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। एक कंडीशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिसको हम बोलते हैं एरोबिक, और एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इन दोनों में सरवाइव ही कर रहे हैं। बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, तो पहले इतना मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी, और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स होता है। इसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी, और इनका जो नाम रखा था वो क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरहनबर्ग ने 1878 में इसका नाम रखा गया था। और ये बहुत ही साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। ये एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। उसके बाद मैं बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में बताऊं। अगर मैं उसके हैबिटेट के बारे में आपको बताऊं तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह, एवरीवेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं, एवरीवेयर, सभी जगह पाए जाते हैं। सॉइल हो गया, हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर में, मतलब हर जगह बैक्टीरिया पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। तो एक तो मैं पहले भी बता दूं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये तो इतना कुछ टॉपिक्स हो गए इंट्रोडक्शन में, कुछ हो गया, जैसे बैक्टीरिया का हैबिटेट हो गया, ये सभी जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। तो गाइज ये था बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया है क्या,
उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है वो कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद जो है हम बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने की थी ये बताएंगे। डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में, और इसका जो नाम रखा था वो रखे थे क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरनबर्ग ने 1878 में नाम रखा था। ये चीज आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम माइंड में बिठा लीजिएगा। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। अगर हम कोशिश करें ऐसे वैसे देखने की तो नहीं देख सकते हैं। और ये एनारोबिक एरोबिक दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ऑक्सीजन एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। मतलब और फिर बैक्टीरिया का हैबिटेट अगर बात करें कि बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। मतलब हमारे बॉडी में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और एनिमल्स की बॉडी में और इन्वायरमेंट में भी बहुत बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है हार्मफुल होते हैं। और जैसे अगर और भी अगर बात करें तो बैक्टीरिया के जो एक तो हम एरोबिक एनारोबिक के अकॉर्डिंग बता दिए, और एक होता है बैक्टीरिया में जो है कैप्सूल के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया को बताते हैं कि बैक्टीरिया में जो कैप्सूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। और फिम्ब्री के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया को बता। तो ये सब जो है ना, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। थैंक यू।